दोस्तों, क्या आप जानते हैं रावण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ। रामायण के कई ऐसे पात्र हैं जिनके जीवन से जुड़ी बातें आज भी रहस्य हैं। इनमें से एक चरित्र रावण की पत्नी का है, जिसके बारे में कई रोचक तथ्य मिलते हैं। आइए तो दोस्तों जानते हैं रावण की मृत्यु के बाद उनके जीवन के बारे में। दोस्तों, रामायण ग्रंथ में ना जाने कितनी ऐसी कथाएं हैं जिनके बारे में आज भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। ऐसी ही एक कथा है रावण की पत्नी मंदोदरी के जीवन और रावण की मृत्यु के बाद के उनके जीवन के बारे में। चलो तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। दोस्तों, हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण की रानी के रूप में मंदोदरी को वर्णित किया जाता है। रामायण में उन्हें सुंदर, पवित्र और पतिव्रता स्त्री के रूप में दिखाया गया है। दोस्तों, उन्हें रामायण काल की सबसे सुंदर पंचकन्याओं के रूप में जाना जाता है और मान्यता है कि उनके नाम से कई बाधाएं दूर होती हैं। आइए तो दोस्तों जानते हैं रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के जीवन के कुछ प्रचलित कथाओं के बारे में। दोस्तों, मंदोदरी असुरों के राजा मयासुर और अप्सरा हेमा की बेटी थी। मंदोदरी उस समय की सबसे सुंदर और गुणवती स्त्री थी। इसी वजह से लंकापति रावण ने उनसे विवाह किया और वो लंका की पटरानी बनी। मंदोदरी के दो पुत्र मेघनाद और अक्षय कुमार थे। हालांकि कुछ पौराणिक कथाओं में माता सीता को भी मंदोदरी की पुत्री के रूप में वर्णित किया जाता है। मंदोदरी को एक पतिव्रता स्त्री के रूप में याद किया जाता है और अपने पति रावण के लाखों दोषों के बावजूद मंदोदरी उनसे प्रेम करती थी और उन्हें अपना सर्वस्व मानती थी। यही नहीं, मंदोदरी रावण को हमेशा सन्मार्ग पर चलने की सलाह देती थी। रामायण में रावण के प्रति उनके प्रेम और निष्ठा का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि रामायण काल में प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध किया, उस समय लंका में सिर्फ रावण के भाई विभीषण मौजूद थे। उस समय राम जी ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया और उन्हें लंकापति नियुक्त किया। दोस्तों, उस समय मंदोदरी ने विभीषण की शरण ली और उनकी पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करने लगी। हालांकि रामायण में इस बात का कहीं बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है और कुछ लोगों का मानना यह भी है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने मृत्यु को चुना और वो सती हो गई। दोस्तों, एक पुरानी कथा में इस बात का जिक्र मिलता है कि रावण की मृत्यु के बाद राम ने मंदोदरी को 57 दी और उन्हें रानी और उनके पति की विधवा के रूप में उनके कर्तव्यों की याद दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने लंका के नए राजा की पटरानी बनने की सलाह भी दी, लेकिन मंदोदरी ने विधवा का जीवन ही स्वीकार किया और अध्यात्म में डूब गई। मंदोदरी ने अपने आगे का जीवन धार्मिक प्रथाओं के लिए समर्पित कर दिया। दोस्तों, हालांकि इसका भी कोई ठोस परिणाम नहीं मिलता है और यह इस तथ्य पर आधारित है कि मंदोदरी एक धर्मपरायण स्त्री थी और शायद ही इसी वजह से रावण की मृत्यु के बाद उन्होंने ऐसे ही जीवन को अपनाया होगा। दोस्तों, मंदोदरी हेमा नाम की अप्सरा की बेटी थी। एक बार देवराज इंद्र की सभा में ऋषि कश्यप के पुत्र माया की दृष्टि हेमा पर गई और वह उस पर मोहित हो गए। माया ने हेमा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। शादी के बाद हेमा ने मायासुर की बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम मधुरा रखा गया। अप्सरा की पुत्री होने के कारण मधुरा अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी, तो उसके पिता मायासुर ने योग्य वर खोजना शुरू किया, लेकिन उसे अपनी सुंदर पुत्री के योग्य कोई वर नहीं मिला। दोस्तों, मायासुर ने मंदोदरी को रावण से मिलवाया। जैसे ही रावण की दृष्टि मंदोदरी पर गई, वह मोहित हो गया और उसने जल्दी से विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखा। दोस्तों,
रावण ने मंदोदरी को वचन दिया कि हमेशा केवल मंदोदरी ही उसकी पत्नी और लंका की रानी होगी। विवाह के बाद मंदोदरी को उपहार के रूप में मायासुर ने रावण को सोने की लंका दी। दोस्तों, एक कहानी यह भी है कि रावण की मृत्यु एक विशेष बाण से हुई थी और इस बाण की सूचना मंदोदरी ने ही हनुमान को दी थी। रावण की मृत्यु के बाद वास्तव में मंदोदरी का क्या हुआ, इस बात के लिए कोई प्रमाणित तथ्य नहीं मिलते, लेकिन कुछ कथाओं में उनके आगे के जीवन के बारे में जिक्र मिलता है। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि दोस्तों आपको मेरी जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।